Hi everyone, welcome to my channel Study with Himanshi. Today in this video we are going to cover the most important questions based on Mughal dynasty. तो मुगल डायनेस्टी पे बेस्ड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे एंड वी विल डिस्कस अराउंड 50 क्वेश्चंस और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू मुगल डायनेस्टी वो मैंने क्वेश्चंस की फॉर्म में कन्वर्ट करके इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं. सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम और एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बिकॉज स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिस्ट्री से. और अगर आपने ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसके नोट्स बनाए हुए हैं तो आपके लिए ये वीडियो एक सॉर्ट ऑफ रिविजन सर्व करेगा. इससे आप अपने जितने भी आपने जो प्रिपरेशन की है वो आप चेक कर पाएंगे कि वेदर आप सही ट्रैक पे हैं या नहीं. सो आई वुड सजेस्ट कि आप ये पूरी वीडियो देखें, 50 के 50 क्वेश्चंस देखें. सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं, कोई भी जो अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है. सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. क्वेश्चन नंबर 1 says the first battle of Panipat was fought between. तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो किनके बीच में हुई थी, ठीक है. तो ये क्वेश्चन पूछा है, ये नहीं पूछा कब हुई थी, किनके बीच में हुई थी. तो ऑप्शंस आर अकबर एंड हेमू, बी बाबर एंड इब्राहिम लोदी, सी बाबर एंड राणा संगा और डी बाबर एंड मोहम्मद लोदी. तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी आपकी 1526 में और ये हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है. और ये बैटल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है बिकॉज इसी बैटल के थ्रू मुग़ल डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई थी इंडिया में. इब्राहिम लोदी जो कि लोदी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, इसको हरा के बाबर ने मुग़ल रूल इस्टेब्लिश किया था इंडिया में थ्रू दिस बैटल. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2. तुज़ुक बाबरी वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय. तो तुज़ुक बाबरी को पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया था. देखो ओरिजिनली क्या था कि तुज़ुक बाबरी ये बाबर ने ही लिखी थी, अपनी ऑटोबायोग्राफी थी उसकी जो कि उसने लिखी थी टर्की में, ठीक है, टर्किश लैंग्वेज में लिखी थी. बट इसको बाद में ट्रांसलेट किया पर्शियन में जो काफ़ी ऑफिशियल लैंग्वेज भी बन गई थी मुग़ल डायनेस्टी की बाद में. तो इसको पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया था, अब्दुल रहीम खाने खाना ने, ठीक है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुज़ुक बाबरी को पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया था. ओरिजिनली ये टर्किश में थी, ठीक है, टर्की में थी जो कि बाबर ने ही लिखी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. हु बिल्ड दिनपाना एट दिल्ली एज ए सेकेंड कैपिटल. किस मुग़ल रूलर ने दिनपाना को दिल्ली में अपनी सेकेंड कैपिटल बनाया. तो ये बनाया था, ऑप्शंस गिवन है, शेरशाह सूरी, बी शेरशाह सूरी इज़ नॉट अ मुग़ल रूलर, ही इज़ एन अफ़गान रूलर जो बीच में काफ़ी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रूल किया था जिसने, ठीक है. सेकंड ऑप्शन है आपका बी बाबर, सी हुमायूं और डी अकबर. तो दिनपाना को एज ए सेकेंड कैपिटल दिल्ली में इस्टेब्लिश किया था हुमायूं ने, ठीक है. और दिनपाना में ही एक लाइब्रेरी थी जहाँ पे हुमायूं जिनकी सीढ़ियों से गिर के उसकी डेथ हो गई थी इन द ईयर 1556, ठीक है. तो दिनपाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी जो ये दिखाया हुआ है ये दिनपाना ही है जिसको सेकंड कैपिटल की तरह इस्टेब्लिश किया था हुमायूं ने दिल्ली में. उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4. व्हेन वाज बैटल ऑफ चौसा फॉट बिटवीन शेरशाह एंड हुमायूं. देखो क्वेश्चन में एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है हमको कि जो बैटल ऑफ चौसा है वो किसके बीच में हुई थी, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, ठीक है. इन दोनों के बीच में हुई थी बैटल ऑफ चौसा. अब ये बैटल कौन से ईयर में हुई थी ये पूछा है. तो ऑप्शन है आपके 1529, 1536, सी 1539 और डी 1540. सो तो बैटल ऑफ जो चौसा हुई थी वो हुई थी आपके ईयर 1539 में, ठीक है. याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है बैटल ऑफ चौसा. इट वॉज फोर्ट बिटवीन शेरशाह सूरी एंड हुमायूं और इसमें हुमायूं जो है वो हार गया था बेसिकली बहुत बुरी तरह से. तो 1539 में ये बैटल हुई थी. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5. शेरशाह सूरी वॉज बरीड एट. सो शेरशाह सूरी का बेसिकली टोम कहाँ पे उसको दफनाया गया था मरने के बाद. तो ही वॉज बरीड एट, ये ऑप्शन दिए हुए हैं. ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ है एसएससी के एग्जाम में भी और भी स्टेट पीसीएस एग्जाम में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ए लाहौर, बी दिल्ली, सी आगरा और डी सासाराम, ठीक है. तो शेरशाह सूरी को बरी किया गया था, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सासाराम ये बिहार में है जगह, ठीक है. तो यहाँ पे शेरशाह सूरी को बरी किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकबर लेड द फाउंडेशन ऑफ फतेहपुर सीकरी इन विच ईयर. तो यहाँ से हमें एक और इन्फॉर्मेशन पता चलती है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फतेहपुर सीकरी की फाउंडेशन किसने रखी थी, अकबर ने. अब यहाँ पे पूछा है किस ईयर में रखी थी. तो ऑप्शंस हैं ए 1571, बी 1575, सी 1581 और डी 1564.
तो द ईयर इन विच अकबर लेड द फाउंडेशन ऑफ फतेहपुर सीकरी वॉज 1571। 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की फाउंडेशन रखी थी, जो कि एक सिटी है नियर आगरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिख गुरु वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय जहांगीर। तो जहांगीर ने एक सिख गुरु को डेथ सेंटेंस दी थी, ठीक है। अब वो रीज़न क्या था वो भी हम देखेंगे। तो ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह और नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने डेथ सेंटेंस दी थी। अब क्यों दी थी? ही वॉज द, एक और इन्फॉर्मेशन है कि ही वॉज द 5th सिख गुरु। 5th सिख गुरु थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनको डेथ सेंटेंस जहांगीर ने इसलिए दी थी बिकॉज जो जहांगीर का रिबेल प्रिंस था, ठीक है, बेटा था खुसराव, उसको पैट्रनेज दिया था बेसिकली, गुरु अर्जुन देव ने उसको सपोर्ट किया था, इस वजह से ये सज़ा उनको दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द इटालियन ट्रैवलर इन शाहजहां रेन। तो शाहजहां के रेन में, मतलब उसके रूल के दौरान, कौन इटालियन ट्रैवलर था इनमें से, ठीक है। तो ऑप्शंस गिवन है निकोलो मनुकी, बी बर्नियर, सी पीटर मुंडी और डी ट्रेवेर्नियर। सो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है, देखो यहाँ पे ना एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इटालियन ट्रैवलर पूछा है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा ट्रैवल कहाँ से बिलोंग करता था। तो यहाँ का इसमें जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, निकोलो मनुकी, ठीक है। ही वॉज द इटालियन ट्रैवलर जो शाहजहाँ के टाइम पे आया था। बट ये जो बाकी हैं ये भी आए थे शाहजहाँ के टाइम पे, बट दे वर नॉट इटालियन। बर्नियर और टेवर्नियर जो थे ये फ्रेंच ट्रैवलर्स थे, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, विच मुगल रूलर वॉज क्राउंड अंडर द टाइटल ऑफ आलमगीर। आलमगीर किसका टाइटल था? इसको क्राउन पे जो बैठा था, ये क्राउन जब किया गया था तो इसने टाइटल अज्यूम किया था आलमगीर का। कौन सा मुगल रूलर था? ऑप्शंस हैं ए फारूक सियार, बी औरंगजेब, सी शाह आलम II और डी बहादुर शाह I। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ आपका बी, दैट इज़ औरंगजेब। औरंगजेब काफ़ी फैनेटिक रूलर था और उसका जो रूल था वो करीबन 50 साल इसने रूल किया था। 1707 में ही डाइड इन नियर अहमदनगर, ठीक है। So the question number 10 is नूरजहाँ built इत्तिमाद उद्दौला मार्बल टोम at which place। तो नूरजहाँ ने अपने फादर के लिए इत्तिमाद उद्दौला टॉम बनवाया था जो कि पूरा मार्बल से बना था। ये कौन सी जगह बनवाया था? तो ऑप्शंस आर ए लाहौर, बी दिल्ली, सी काबुल और डी आगरा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी आगरा। आगरा में नूरजहाँ ने इत्तिमाद उद्दौला मार्बल टोम बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये यहाँ पे जो इमेज है ये इसी की है, इत्तिमाद उद्दौला मार्बल टोम की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, हु बिल्ड बादशाही मस्जिद एट लाहौर। बादशाही मस्जिद लाहौर में किसने बनाई थी? देखो एक और यहाँ से एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या मिली इस क्वेश्चन में। मैंने क्वेश्चन इसी तरीके से फ्रेम किए हैं ताकि आपको और भी ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो बादशाही मस्जिद जो है लाहौर में था, ठीक है। और ये किसने बनवाया था? ऑप्शंस गिवन है बाबर, शाहजहाँ, औरंगजेब और द ऑप्शन डी इज़ अकबर। ये आपका बादशाही मस्जिद की ही इमेज है। सो ये जो लाहौर में बनवाया था बादशाही मस्जिद, ये बनवाया था औरंगज़ेब ने। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बिकॉज औरंगज़ेब ने आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स इतने ज़्यादा नहीं बनवाए थे। लाहौर में एक ये मस्जिद बनवाया, एक इसने बीबी का मकबरा बनवाया था, ठीक है, जो अपनी वाइफ के नाम पे बनवाया था, वाइफ को बेसिकली डिवोट करते हुए, ठीक है। तो इसने ज़्यादा आर्किटेक्चरल एडवांसमेंट नहीं हुआ इसके टाइम पे, बहुत ही एक चीज़ें ही बनवाई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है जो भी इसने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, दसवंत एंड बसावन वर टू फेमस पेंटर्स ऑफ विच मुगल रूलर कोड। तो ये दो फेमस पेंटर्स थे, दसवंत और बसावन। ये कौन से मुगल रूलर के कोर्ट में थे ये हमें बताना है। ऑप्शंस हैं जहांगीर, अकबर, शाहजहाँ और हुमायूं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम टेलिंग यू द आंसर, तो वो है अकबर। अकबर के टाइम पे ये काफ़ी फेमस दो पेंटर्स थे, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको इनका नाम, दसवंत और बसावन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, हु वॉज द ऑथर ऑफ एन अकबरी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। तो एन अकबरी के ऑथर कौन थे? ऑप्शंस हैं ए अबुल फजल, बी बदौनी, सी दारा शिको और डी अब्दुल रहीम खाने खाना। तो एन अकबरी के जो ऑथर हैं वो है आपका ए अबुल फजल। अबुल फजल अकबर के कोर्ट में 9 रत्न थे जिनको नवरत्न कहा जाता था, उनमें से एक थे। और इसने जो है बेसिकली अकबरनामा भी लिखी थी और एक एने अकबरी लिखी थी। ये दोनों अकबर के रूल पे बेस्ड थी, ठीक है। तो ये हो गई आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, बाय व्हाट नेम डिस्ट्रिक्ट वाज कॉल्ड एज इन मुगल पीरियड। तो कई बार ना ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होती हैं ना, हर एक डायनेस्टी में हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का अलग नाम रहा था, तो ये याद करना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, बट जब आप क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ते हो तो याद हो जाता है। तो मुगल पीरियड पे तो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी ये। सो इसमें पूछा है क्वेश्चन में, बाय व्हाट नेम डिस्ट्रिक्ट वॉज कॉल्ड एज इन मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जाता था? ऑप्शंस हैं ए परगना, बी सूबा, सी सरकार और डी इक्ता। तो डिस्ट्रिक्ट जो होती थी उसको कहा जाता था सरकार, ठीक है, सरकार होती थी डिस्ट्रिक्ट, और परगना जो होती थी वो होती थी आपकी तालुका, तालुका को परगना बोला जाता था, ठीक है। सूबा हो गया आपका प्रोविंस, ठीक है, सूबा हो गया प्रोविंस, इक्ता भी प्रोविंस को ही कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, मुकद्दम वाज द हेडमैन ऑफ विच एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन मुगल पीरियड। तो मुगल पीरियड में मुकद्दम हेडमैन किसका होता था? तो मुकद्दम वाज द हेडमैन, कौन सी यूनिट का हेडमैन होता था? परगना का, ग्राम का, सरकार का और सूबा का। तो मुकद्दम यूज्ड टू बी द हेड ऑफ ग्राम्स, विलेजेस का हेड को बोलते थे मुकद्दम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग विच मुगल रूलर रेन नादिर शाह रेडेड इंडिया एंड टुक अवे द पीकॉक थ्रोन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नादिर शाह ने कौन से मुगल रूलर के टाइम पे रेड किया था इंडिया में और पीकॉक थ्रोन ले गया था जो शाहजहां ने बिल्ड कराई थी, ठीक है। तो ये किसके टाइम पे हुआ था? ऑप्शंस है मोहम्मद शाह, फारूक सियार, अहमद शाह, बहादुर शाह वन। ये सारे ही लेटर मुगल रूलर्स हैं जो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, औरंगज़ेब के बाद के जो रूलर्स हैं। तो बेसिकली जो नादिर शाह है उसने आपका जो रेड किया था वो किया था 1738 में, और मोहम्मद शाह के टाइम पे ही केम एंड ही टुक अवे द पीकॉक थ्रोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, द 9th सिख गुरु तेग बहादुर वॉज एग्जीक्यूटेड बाय विच मुगल रूलर। तो 9th सिख गुरु जो थे तेग बहादुर, इनको एग्जीक्यूट किया था किस मुगल रूलर ने? तो ऑप्शंस हैं ए जहांगीर, बी बाबर, सी हुमायूं और डी औरंगज़ेब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी, दैट इज़ औरंगज़ेब। औरंगज़ेब ने एग्जीक्यूट किया था मुगल रूलर गुरु तेग बहादुर को। क्यों किया था? बिकॉज ही रिफ्यूज टू एम्ब्रेस इस्लाम, इस्लाम में कन्वर्ट होने से मना कर दिया था इन्होंने, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द नवरत्न दैट इज 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर कोर्ट। तो अकबर के कोर्ट में जो 9 रत्न थे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये, 9 के 9 आपको याद होने चाहिए, बट आपको यहाँ पे पूछा इनमें से कौन नहीं थे, ठीक है। ऑप्शंस हैं ए अबुल फजल, बी फैज़ी, डी सी मुल्ला दो प्याजा और डी मिर सैयद अली। तो इनमें से जो नवरत्न नहीं थे अकबर के कोर्ट के वो थे डी मिर सैयद अली। ही वॉज इनफैक्ट अ पेंटर, ठीक है, ही वॉज अ पेंटर एंड ही वॉज नॉट प्रेजेंट इन अकबर 9 रत्नाज में, ठीक है। बाकी ये तीनों ही अकबर के 9 रत्न के पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 19 इज द टोम्ब ऑफ अकबर वॉज बिल्ड एट विच प्लेस। अकबर का जो टोम्ब है वो किस प्लेस पे है? इनफैक्ट जो अकबर जिंदा था उसने तभी अपना जो टोम्ब का कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट कर दिया था। सो अकबर का टोम्ब कहाँ पे है? डी ऑप्शन करेक्ट है, सिकंदरा में। ये जगह है आगरा के पास, तो वहीं पे अकबर का टोम्ब है, सिकंदरा। दिस इज द टोम्ब ऑफ अकबर शोन इन द पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, शेर शाह डाइड वाइल कॉन्क्वेस्टिंग विच प्लेस। तो शेर शाह सूरी जो सुर एम्पायर का एक रूलर था, सो ही डाइड वाइल कॉन्क्वेस्टिंग, कौन सी जगह को कॉन्क्वेस्ट करते हुए वो मारा गया था? तो ऑप्शंस हैं ए चित्तौड़, बी कालिंजर, सी मारवार और डी रणथंभौर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बी कालिंजर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिए, बिकॉज ये जो कालिंजर जगह है ये आपकी यूपी की जो बांदा डिस्ट्रिक्ट है प्रेजेंट डे वहाँ पे फॉल करती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में पूछा जा सकता है। तो शेर शाह डाइड वाइल कॉन्क्वेस्टिंग विच प्लेस? कालिंजर, ओके। एंड इट वाज इन ईयर, कौन से ईयर था ये भी याद रख सकते हो आप, तो रख लो 1545। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज बैटल ऑफ हल्दी घाटी फॉट। बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुई थी? तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी आपकी हुई थी ईयर, मैं स्ट्रेट अवे आंसर बता रही हूँ बिकॉज बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो वीडियो, ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हूँ। तो आंसर है डी, 1576 में हुई थी। ये हुई थी आपकी राणा प्रताप, महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच में, ठीक है, मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में हुई थी ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन द ईयर 1576। और जो ये हल्दी घाटी है ये प्रेजेंट डे पूछा जा सकता है कहाँ पे है? ये राजस्थान में उदयपुर से करीबन 40 किलोमीटर की दूर पे ये एक माउंटेन पास है, अरावली रेंज में एक पास है, ठीक है, माउंटेन पास है हल्दी घाटी ये जगह, ठीक है। तो ये उदयपुर से नियरली 40 किलोमीटर्स की दूरी पे ही सिचुएटेड है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 इज अकबर कॉन्कर्ड द प्रोविंस ऑफ काबुल फ्रॉम विच रूलर। तो अकबर ने बहुत सारी प्रोविंसेस को जीता था डिफरेंट रूलर्स से। तो यहाँ पे पूछा है कि जो प्रोविंस है काबुल की
ये अकबर ने किससे जीती थी? देखो, काबुल इज़ प्रेजेंट डे द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान काफ़ी न्यूज़ में है, तो इस तरीके से आप स्टैटिक से भी रिलेट करके आपको पढ़नी चाहिए चीज़ें, क्योंकि वो पूछी जा सकती हैं। तो काबुल जो है अकबर ने किससे जीता था? ऑप्शंस गिवन है जानी बेग मिर्ज़ा, मिर्ज़ा हाकिम, दाऊद खान करानी, मिरान बहादुर खान। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बी, मिर्ज़ा हाकिम। मिर्ज़ा हाकिम से जीता था अकबर ने काबुल प्रोविंस को। और बाकी जो ऑप्शंस हैं ये भी डिफरेंट रूलर्स हैं जिनसे प्रोविंस अकबर ने जीते थे, जैसे कि जानी बेग मिर्ज़ा से अकबर ने सिंध प्रोविंस को जीता था, ठीक है। और दाऊद खान करानी से अकबर ने बंगाल और बिहार को जीता था, बंगाल और बिहार। एंड डी जो ऑप्शन है मिरान बहादुर खान, ठीक है, मिरान बहादुर खान से अकबर ने आसिरगढ़, ठीक है, आसिरगढ़ का किला भी है, तो आसिरगढ़ जो है ये प्रोविंस है, इसको जीता था। क्वेश्चन नंबर 23, कैप्टन विलियम हॉकिंस विजिट द कोर्ट ऑफ विच मुगल रूलर? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा जा चुका है एन नंबर ऑफ टाइम्स, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस ही विजिटेड द कोर्ट ऑफ विच मुगल रूलर? ही वॉज अ ब्रिटिशर, फर्स्ट ब्रिटिशर, ठीक है, जो कि मुगल रूलर के कोर्ट में आया था। और ये कौन से मुगल रूलर के कोर्ट में आया था? ऑप्शंस हैं ए फारूक सियार, बी बहादुर शाह, सी जहांगीर और डी हुमायूं। तो ये कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था इन द ईयर 1608, ठीक है। और ये किसके कोर्ट में आया था? ये आया था आपका जहांगीर के कोर्ट में आया था। और उस टाइम पे इसको क्या दिया गया था? 400 मनसब दी गई थी, ठीक है, मनसबदारी दी गई थी 400 जगहों की। फिर इसके बाद आया था सेकंड जो आया था वो आया था 1615 में आपका थॉमस रो जो है ही वॉज मोर सक्सेसफुल एज़ कम्पेयर टू विलियम हॉकिंस। थॉमस रो ने परमिशन ले ली थी ट्रेडिंग बोर्ड सेटअप करने की, कहाँ पे? सूरत में, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, विच फॉरेन ट्रैवलर डिस्क्राइब द फेमाइन दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग शाहजहां's रेन? शाहजहां के रूल के दौरान एक फेमाइन आई थी जिसको किस फॉरेन ट्रैवलर ने डिस्क्राइब किया था? ऑप्शंस गिवन है आपको, तो इसका करेक्ट आंसर मैं स्ट्रेट अवे बता रही हूँ वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो आंसर इज सी, दैट इज पीटर मुंडी। पीटर मुंडी ने डिस्क्राइब की थी फेमाइन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अनयूजुअल सा है, लोगों को नहीं पता होगा इसका आंसर, ठीक है, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 25 इज विच मुगल रूलर वॉज कॉल्ड एज जिंदा पीर द लिविंग सेंट? कौन से मुगल रूलर को जिंदा पीर कहा जाता था, लिविंग सेंट कहा जाता था? तो ऑप्शंस हैं ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब और डी बहादुर शाह 1। सो इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑल्दो अनएक्सपेक्टेड है, वो है औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, दैट इज मौजूलियम ऑफ जहांगीर वॉज बिल्ट एट विच प्लेस? मौजूलियम वो जगह होती है जहाँ पे बेसिकली डेड रिमेन्स रखे जाते हैं मरने के बाद इंसान के, तो वो जहांगीर का कौन सी जगह पे था? ऑप्शंस हैं शादरा नियर लाहौर, आगरा, दिल्ली और फतेहपुर सीकरी। तो जहांगीर का जो मौजूलियम है वो है ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, शादरा नियर लाहौर, ठीक है। तो आपको सभी के इन मुगल रूलर्स के टोम पता होने चाहिए, म्यूजियम्स पता होने चाहिए, सभी के डिफरेंट जगह हैं, तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज़ द म्यूजियम ऑफ जहांगीर, काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, मिर सैयद अली वॉज अ फेमस पेंटर इन द कोर्ट ऑफ? मिर सैयद अली किसके कोर्ट में फेमस पेंटर था? तो इसके ऑप्शंस हैं शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं और अकबर। तो करेक्ट आंसर है इसका हुमायूं। हुमायूं के कोर्ट में फेमस पेंटर था ये मिर सैयद अली, ठीक है। और मिर सैयद अली के अलावा एक और था जो हुमायूं के कोर्ट में काफ़ी फेमस पेंटर था, वो था अब्दुस समाद। एक दोनों याद रखने हैं, ये अब्दुस समाद और मिर सैयद अली, ये दोनों ही काफ़ी फेमस पेंटर्स थे हुमायूं के कोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 28, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक सिरे अकबर? तो सिरे अकबर बुक के जो ऑथर हैं, ऑप्शंस दिए हैं मोहम्मद साली, दारा शिको, औरंगज़ेब और बदौनी। तो इसके जो ऑथर हैं वो है ऑप्शन बी, दारा शिको। दारा शिको इज़ दी ऑथर ऑफ सिरे अकबर। दारा शिको वॉज दी सन ऑफ शाहजहां बेसिकली, ठीक है। औरंगज़ेब का ये भाई था और इसने ये बुक लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29, बाबर रोड तुजुक बाबरी इन विच लैंग्वेज? तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तुजुक बाबरी बाबर ने लिखी थी टर्की में, सी, जिसको पर्शियन में किसने कन्वर्ट किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ईयर बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल रूल इन इंडिया? बाबर ने मुगल रूल का फाउंडेशन किस ईयर में रखा था? तो ऑप्शंस हैं 1526, 1516, 1536 और 1528। सो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर है ए, 1526 में, विद द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। क्वेश्चन नंबर 31, हु वॉज द ओनली हिंदू टू फॉलो द दिन-ए-इलाही, अ न्यू रिलीजन बाय अकबर? अकबर ने एक नया रिलीजन, सारे रिलीजन से कुछ प्रिंसिपल्स मिक्स करके एक नया रिलीजन फॉर्म किया था। ऑल्दो ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ था दिन-ए-इलाही। इसको ओनली हिंदू जो जिसने इस रिलीजन को अपनाया वो कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, बीरबल। बीरबल वॉज द ओनली हिंदू जिसने ये रिलीजन अपनाया।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32. तालुका वॉज नेम्ड एज वॉट इन मुगल पीरियड. मुगल पीरियड में तालुका को क्या कहा जाता था? ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ और इसका आंसर है परगना. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जमादमी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय. तो जमादमी सिस्टम जो है एडमिनिस्ट्रेशन में, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो ऑप्शंस आपको दिए हैं अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर और औरंगज़ेब. तो जमादमी जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया था आपके शाहजहाँ ने. ठीक है, शाहजहाँ ने इंट्रोड्यूस किया था. एंड इस सिस्टम को इंग्लिश में इसका मतलब है मंथली स्केल सिस्टम था, कि मंथली बेसिस पे वो किया जाता था. आई डोंट नो कि पूरा डिटेल में नहीं पता मुझे, बट मंथली स्केल सिस्टम इसको कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34. हु बिल्ड पुराना किला एट दिल्ली. पुराना किला दिल्ली में किसने बनाया था? शाहजहाँ ने, इस्लाम शाह ने, शेर शाह ने और मोहम्मद आदिल शाह ने. तो शाहजहाँ पुराना किला जो दिल्ली में बनाया था वो बनाया था सी, दैट इज शेर शाह ने, शेर शाह सूरी ने. और ये इसकी पिक्चर है पुराना किला की. क्वेश्चन नंबर 35. विच मुगल रूलर रेन वॉज द लॉन्गेस्ट. सबसे लंबा रूल किसका था? औरंगजेब, बाबर, जहांगीर और अकबर. तो करेक्ट आंसर है अकबर. अकबर का सबसे लॉन्गेस्ट रूल था जितने भी मुगल रूलर्स हैं उनमें. 1556 में ही बिकेम द रूलर और 1605 तक ही रूल्ड बेसिकली. और जो तो बाबर का तो काफ़ी ही शॉर्ट स्पैन था, जो रूल था वो अराउंड 1526 से 1530 तक का ही था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अकबर. अकबर से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है, ये पूछा है. ऑप्शंस हैं आपके. ही इंट्रोड्यूस मनसबदारी सिस्टम, ही बिल्ड इबादत खाना इन 1575, ही इंट्रोड्यूस जजिया और ही अबॉलिश पिलग्रिमेज टैक्स. कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है? तो ऑप्शन है आपका सी, ही इंट्रोड्यूस जजिया. जजिया जो है टैक्स लगाया जाता था नॉन मुस्लिम्स पे. ठीक है, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो नॉन मुस्लिम्स में बेसिकली टैक्स लगाया जाता था. तो जजिया जो है अकबर ने अबॉलिश किया था, ना कि इंट्रोड्यूस किया था. और अकबर को काफ़ी नॉन मुस्लिम्स ने प्रेज भी किया था इस चीज़ के लिए, बट जो नोबल्स थे अकबर के कोर्ट में उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था इस चीज़ के लिए. तो ही बेसिकली अबॉलिश जजिया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37. द बैटल ऑफ समूगढ़ वॉज फॉट बिटवीन औरंगजेब एंड. तो बैटल ऑफ समूगढ़ काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल है जो शाहजहाँ के बाद हुई थी. शाहजहाँ के जो जितने भी शाहजहाँ के जो सक्सेसर्स थे, उसके जो बेटे थे, उनके बीच में हुई थी. दो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये, इनके बीच में ये बैटल हुई थी. औरंगज़ेब और किसके बीच में हुई थी? ऑप्शन हैं ए शाह शुजा, बी मुराद, सी दारा शिको और डी बहादुर शाह. ये जो तीनों हैं ये शाहजहाँ के बेटे हैं और ये भी शाहजहाँ का बेटा था. तो बैटल ऑफ समूगढ़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट और डिसाइसिव बैटल थी कि शाहजहाँ के बाद कौन रूलर बनेगा, और ये हुई थी औरंगज़ेब और दारा शिको के बीच में. ठीक है. और ये बैटल हुई किस ईयर में थी ये भी याद रखना, 1658 में, 1658. क्वेश्चन नंबर 38. वेयर वॉज औरंगज़ेब बरीड. औरंगज़ेब को कहाँ पे बरी किया गया था? ऑप्शंस हैं ए दौलताबाद, बी लाहौर, सी दिल्ली और डी आगरा. तो औरंगज़ेब को बरी किया गया था दौलताबाद में, दौलताबाद फोर्ट में. और ये जो दौलताबाद जगह है ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में. ये इलोरा केव्स के काफ़ी पास सिचुएटेड है. क्वेश्चन नंबर 39. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू औरंगज़ेब की रिलीजियस पॉलिसीज़. तो औरंगज़ेब जो था वो नॉन मुस्लिम्स के लिए काफ़ी ही वॉज नॉट दैट गुड फॉर देम. वो काफ़ी इसने इस्लाम कन्वर्जन भी बहुत ज़्यादा कराए थे. सो ही वॉज अ फेनेटिक मुस्लिम. और कौन सी रिलीजियस पॉलिसीज़ नॉट करेक्ट हैं विद रिस्पेक्ट टू औरंगज़ेब? तो ही बैंड हिंदू फेस्टिवल, ही बैंड सती कस्टम, ही बैंड तुलादान और ही अबॉलिश द जजिया. देखो ये सारी चीज़ें इसने की थी. हिंदू फेस्टिवल को भी बैन कर दिया था, सती कस्टम को भी बैन कर दिया था, तुलादान को भी बैन कर दिया था. ऑल्दो ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ की थी उसने, बट इसने जजिया अबॉलिश नहीं किया था, इसने जजिया री इंट्रोड्यूस कर दिया था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40. विच मुगल रूलर वॉज डिपोर्टेड टू रंगून बाय ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस मुगल रूलर को रंगून डिपोर्ट कर दिया था? ठीक है. तो ऑप्शंस हैं अकबर 2, बहादुर शाह 2, शाह आलम 2, आलमगीर 2. ये सारे ही लेटर मुगल्स हैं जो औरंगज़ेब के बाद आए थे और ये काफ़ी वीक रूलर्स रहे थे. ठीक है. और ये ही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल थे डाउनफॉल ऑफ मुगल डायनेस्टी के लिए. तो ऑप्शन जो करेक्ट है वो है बी बहादुर शाह 2. ही वॉज अ लास्ट मुगल रूलर और इसको रंगून डिपोर्ट कर दिया गया था. क्वेश्चन नंबर 41. व्हाट वाज द नेम गिवन टू रॉयल लैंड. रॉयल लैंड को क्या बोला जाता था मुगल डायनेस्टी में? जागीर बोला जाता था, इनाम, खालिसा और परगना. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, खालिसा. खालिसा वाज द नेम गिवन टू द रॉयल लैंड. ठीक है. और व्हेन इट कम्स टू आपका जागीर जो है वो बोला जाता था ऑटोनॉमस जो राज्यज होते थे.
ठीक है, वेरियस जागीर दे दी जाती थी लोगों को, ऑटोनॉमस छोटे छोटे राज्य थे जो पूरे मुगल डायनेस्टी में, तो वो जागीर होती थी। इनाम होता था कोई भी गिफ्टेड लैंड या वेस्ट लैंड जो रहता था उसको इनाम कहा जाता था। परगना तो आपको पता ही है ताल्लुक होती थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ परगना को क्या कहा जाता था? परगना तालुका को बोला जाता था परगुना, ठीक है, मुगल पीरियड में। ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन देख चुके हैं। तो इसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को क्या कहा जाता था? फौजदार, सूबेदार, सिकदार और मुकद्दम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, सिकदार। सिकदार होता था परगना का हेड, ठीक है। और फौजदार किसका हेड होता था? डिस्ट्रिक्ट का, जिसको सरकार बोला जाता था। सूबेदार हेड होता था सूबे का, प्रोविंस का, ठीक है। और मुकद्दम यूज्ड टू बी द हेड ऑफ ग्राम। तो हमने सारे हेड्स पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विच मुगल रूलर रियल नेम वॉज खुर्रम? खुर्रम कौन से मुगल रूलर का असली नाम था? ये जो नाम थे ना, जहांगीर, शाहजहाँ, ये तो इनके टाइटल ये बेसिकली अज्यूम करते थे, इनके रियल नेम अलग थे। तो खुर्रम किसका रियल नेम था? ऑप्शंस आपको दिए हैं, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, मोहम्मद शाह। खुर्रम वॉज द रियल नेम ऑफ शाहजहाँ, बेसिकली शाहजहाँ था का रियल नेम था खुर्रम। क्वेश्चन नंबर 44, विच वॉज द फर्स्ट मुगल बिल्डिंग इन प्योर मार्बल? प्योर मार्बल में बने वाली पहली मुगल बिल्डिंग कौन सी थी? ऑप्शंस हैं इत्माद-उद-दौला टॉम, ताजमहल, मोती मस्जिद और सलीम चिश्ती टॉम। तो ये जो है सलीम चिश्ती, ये जो है बेसिकली सूफ़ी सेंट थे चिश्ती ऑर्डर के, जिसको अकबर काफ़ी मानते थे। तो अकबर ने ये टोम बनवाया था, बट ये टोम मार्बल में किसने डन कराया था? पूरा मार्बल में दोबारा से बनवाया था जहांगीर ने, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट टोम जो कि पूरा मार्बल से बना हुआ था, और जहांगीर ने इसको दोबारा से टोम को मार्बल में बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45, दैट इज पैलेस ऑफ बीरबल एंड पैलेस ऑफ तानसेन कहाँ पे है? ऑप्शंस हैं आगरा, दिल्ली, लाहौर, फतेहपुर सीकरी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, फतेहपुर सीकरी में ही पैलेस ऑफ बीरबल और पैलेस ऑफ तानसेन, दोनों ही अकबर के नवरत्नों में से एक थे ये। तो इनका जो पैलेस है वो फतेहपुर सीकरी में। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ फेमस पेंटर ऑफ जहांगीर कोर्ट? तो जहांगीर कोर्ट के कौन फेमस पेंटर थे? देखो, हमने अभी पढ़ा था कि जो मीर सैयद अली है और अब्दुस समाद, ठीक है, ये हुमायूं के कोर्ट के काफ़ी फेमस पेंटर्स थे, ठीक है, ना कि जहांगीर के। और जो फेमस पेंटर हैं आपके जहांगीर के कोर्ट के, वो हैं, इसका करेक्ट आंसर है डी, अब्दुल हसन। अब्दुल हसन इज़ दी फेमस पेंटर ऑफ जहांगीर कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है बसावन, ये अकबर के कोर्ट के थे और ये हो गए हुमायूं के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ जगत गुरु बाय अकबर? अकबर ने जगत गुरु का टाइटल इनमें से किसको दिया था? ऑप्शन है बीरबल, बी सुंदरदास, सी हरि विजय सूरी और डी फैजी। तो जगत गुरु का जो टाइटल था अकबर ने, वो दिया था हरि विजय सूरी को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फैज़ी को बेसिकली नवरत्नों में से एक था अकबर के, और इसको टाइटल दिया था अकबर ने राजकवि का। राजकवि को का टाइटल दिया था फैज़ी को। क्वेश्चन नंबर 48, शाहजहाँ गेव द टाइटल ऑफ गुना समुद्र टू? तो शाहजहाँ ने गुन समुद्र टाइटल किसको दिया था इनमें से? अब्दुल हसन, लाल खान, कालिम और सुंदरदास। तो शाहजहाँ ने जो गुन समुद्र टाइटल दिया था वो दिया था बी, लाल खान को, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49, फुतूहत-ए-आलमगिरी ये बुक किसने लिखी है? ऑप्शंस हैं निमात खान अली, अब्दुल हक, ईश्वर दास और बदौनी। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, ईश्वर दास। ईश्वर दास ने फुतूहत-ए-आलमगिरी लिखी थी, जो कि औरंगज़ेब की हिस्ट्री पे बेस्ड है, औरंगज़ेब के रेन के ऊपर बेस्ड है ये फुतूहत-ए-आलमगिरी। आलमगिर भी औरंगज़ेब का टाइटल था, तो इससे आपको याद हो जाएगा, और ईश्वर दास ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 50 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ रक्कत-ए-आलमगिरी? देखो अगेन आलमगिरी है तो औरंगज़ेब से रिलेटेड है, और यहाँ पे खास बात यह है कि ये रक्कत-ए-आलमगिरी जो है ये खुद औरंगज़ेब ने लिखी थी। तो इसके ऑथर कौन थे? औरंगज़ेब। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मुगल डायनेस्टी के पे बेस्ड, वो सभी डिस्कस किए, एंड सारे ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूरे चांसेस हैं कि इनमें से क्वेश्चन आपको पूछे जाएँ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड ऐसे ही आगे भी हम फ्यूचर में डिफरेंट टॉपिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे आपका अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाएगा। और थैंक यू।